जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा व्यस्त था। तो मैंने सोचा व्यस्तता में आपकी जो ज़रूरतें हैं पढ़ाई से संबंधित उनको क्यों रोका जाए, तो कुछ नई जानकारी आपको सौंप दी जाए। दोस्तों, परीक्षाओं के दौर में क्वेश्चन कहाँ से क्या आता है किसी को पता नहीं होता है, लेकिन कुछ अंदाजे लग जाते हैं जिनके हिसाब से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का दायरा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ इतिहास से संबंधित जहाज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जहाज़ वही जो पानी पे चलता है, समुद्रों में चलते हैं, और समुद्रों में जो जहाज़ चलते हैं उनकी गति को नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉट संख्या के द्वारा मापा जाता है, और समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। तो दोस्तों जब जहाज़ों की बात आती है तो जहाज़ों में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस जो था वो अमेरिका की खोज में तो नहीं निकला था, वो निकला था भारत की खोज में, और कोलंबस खोजते खोजते पहुंच गया अमेरिका को। तो दोस्तों, अमेरिका की खोजकर्ता की जब बात करता है तो आंसर बनता है कोलंबस। लेकिन कोलंबस कौन से जहाज़ के द्वारा उसने अमेरिका की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा सांता मारिया नामक जहाज़ था जिस पे कोलंबस था, और उस जहाज़ के द्वारा ही कोलंबस ने क्या किया, उस पर सवार होकर के अमेरिका की खोज कर ली थी। अमेरिका के बारे में बताऊं दोस्तों, तो 1789 में अमेरिका में लिखित संविधान बना था। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, और विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की जब बात आती है रिटन में, तो वो अमेरिका का ही संविधान होगा, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और कोलंबस कौन से जहाज़ के द्वारा गया था, तो आपका आंसर बनेगा सांता मारिया। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा डार्विन के बारे में। डार्विन को जानते होंगे, एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन जी ने। और डार्विन ने भी एक जहाज़ पर बैठ करके कुछ भ्रमण किया था। उस जहाज़ के बारे में पूछ लेता है कि डार्विन ने कौन से जहाज़ के द्वारा भ्रमण किया था, और डार्विन जिस जहाज़ पर बैठे हुए थे वो गैलापैगोस द्वीप तक गए हुए थे उससे। तो दोस्तों, MS बीगल नमक जहाज़ था जिस पर डार्विन अपनी खोज कर रहे थे, और गैलापैगोस द्वीप पर पहुंच गए थे। वहां पर गैलापैगोस द्वीप पर डार्विन ने 20 प्रकार की अलग प्रकार की चिड़ियाएं देखी थीं। तो उन पंछियों को कहा जाता है डार्विन की फिंची। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि डार्विन की फिंची क्या है। तो फिंची को पंछी से जोड़ दीजिएगा। 20 प्रकार की चिड़िया उन्होंने देखी थी गैलापैगोस द्वीप पे, और उन्हीं को डार्विन की फिंची कहा जाता है। तो डार्विन ने जिस जहाज़ के द्वारा गैलापैगोस द्वीप का भ्रमण किया था, वो जहाज़ जो था बड़ा सा, वो MS बीगल था। डार्विन के नाम से ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है पेपर में कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार डार्विन को कहा जाता है। डार्विन व्यक्ति नहीं, डार्विन एक जगह है वहाँ पे, उसको ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं, पुर्तगालियों को जानते होंगे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आने वाली यूरोपीय शक्ति थी, और भारत में सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो आना हुआ, आगमन हुआ, वो सबसे पहला आगमन जो हुआ था वास्को डी गामा का हुआ था। वास्को डी गामा जो था वो 1498 में आता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, और यहाँ से काली मिर्च वगैरह ले जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है। फिर अन्य लोग भी यहाँ पर आने लगते हैं। तो वास्को डी गामा जो था दोस्तों, वो हेक्टर नामक जहाज़ के द्वारा आया था। हेक्टर नामक जहाज़ के द्वारा वास्को डी गामा आया था, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। और यदि आप जानते हैं तो बताइएगा, वास्को डी गामा की कब्र भारत में कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैगलन की बात करें, मैगलन जो था
आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैगेलन नाव के द्वारा चक्कर लगाने वाला, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कि पृथ्वी गोल है, 71% जल है, तो मैगेलन ने क्या किया, मैगेलन ने एक नाव तैयार की जहाजनुमा, जिसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया नामक बड़ी सी नाव बनवाई उसने, और उससे निकल पड़ा वो गोल गोल दुनिया को मापने के लिए, कि नाव के द्वारा, इस जहाज के द्वारा मैं क्या करूंगा, पृथ्वी का चक्कर लगाऊंगा। अगर पृथ्वी गोल होगी तो मैं चक्कर लगा लूंगा। मैगेलन उस विक्टोरिया नाव, कम जहाज ज़्यादा हो सकता है आपसे कुछ पीछे जहाज कह दे या नाव कह दे, तो ध्यान रखिएगा, एक ही बात रखिएगा, विक्टोरिया। तो उसके द्वारा वो चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते लगाते पहुंच जाता है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर को तब प्रशांत नहीं कहा जाता था, मैगेलन ने ही इस महासागर को नाम दिया था प्रशांत। ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, वो करने वाले महाशय थे मैगेलन। तो मैगेलन ने विक्टोरिया नाव या जहाज के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाया था घूमकर। मैगेलन जलसंधि कौन से सागरों महासागरों के बीच में है, आप बता दीजिएगा। जलसंधि किसे जोड़ती है, मैगेलन जलसंधि। आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपने पृथ्वी के ध्रुवों के बारे में बात की है, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जानते होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, और रॉबर्ट पियरी जो इस जहाज के द्वारा वहां तक पहुंचे थे, उस जहाज का नाम था रूजवेल्ट। दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ध्यान रखिएगा, रूजवेल्ट से इसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा कि जो रॉबर्ट पियरी थे, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी जिन्होंने, वो किस जहाज के द्वारा वहां तक पहुंचे थे, तो रूजवेल्ट नामक वो जहाज था। दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज की बात करूं, अंग्रेजों का जो पहला जहाज भारत में आया था, जहाज, वो रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन नाम का ये जहाज भारत में आने वाला पहला जहाज था, जो अंग्रेजों का था। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन करेगा, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, फटाक से बोलिएगा। आई नो दैट, रेड ड्रैगन। वैसे एशिया में जो चीन है, उसे एशिया का अजगर कहा जाता है। उसका जो है वहाँ का प्रतीक चिन्ह में ड्रैगनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो ध्यान रखिएगा, रेड ड्रैगन जो था भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका जाने वाले जो गांधी जी थे, वो जिस जहाज से गए थे उसका नाम था SS सफारी। SS सफारी नामक जो जहाज था, उसके द्वारा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। और 1893 में ही विवेकानंद कहीं धर्म सम्मेलन में गए थे। दोस्तों, अंगूठों को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा, टाइप करके बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी जानकारी को देख करके, और लोगों को भी आपकी जानकारी से लाभ होगा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जो थे, वो कहाँ के धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में SS सफारी नामक जहाज के द्वारा जाते हैं। दोस्तों, गांधी जी से एक पॉइंट और जहाज वाला लिए जाइए। आपसे क्वेश्चन करेगा कि इंग्लैंड में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इंग्लैंड में 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब वो गए थे, उस जहाज का नाम था राजपूताना। राजपूताना नामक जहाज था, जिस पर वो गांधी जी इंग्लैंड में गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन की बात करूँ दोस्तों, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल रहे थे भारतीय कानून के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और आधुनिक मनु जिन्हें कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, और जिस जहाज से गए थे वो जहाज का नाम था राजपूताना। दोस्तों, बात 1914 की है। बाबा गुरुदत्त क्या करते हैं,
एक जहाज किराए पर लेते हैं, जापानी जहाज, और उसके द्वारा वो कनाडा पहुंचते हैं। और उस कनाडा पहुंचने वाले जो जहाज का नाम था वो कामागाटा मारू था। क्या था? कामागाटा मारू था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों आपके पेपर में कि कामागाटा मारू क्या था। तो कामागाटा मारू जो था एक जहाज था जिसको भारत के बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था कनाडा जाने के लिए, किराए पर उसको लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था जिसको किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त ने। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं जहाज पर बैठ करके, तो आपको नौसैनिक विद्रोह की बात बता दूं। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुआ था आईएनएस तलवार पे। आईएनएस तलवार नामक एक जहाज था जिसपे नौसैनिक विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों ये जहाज़ों से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपके पेपर में आएंगे। साइंस में जो रिलेटेड होता है जहाज से वो आपको बताऊं। जहाज़ों से आने वाला क्वेश्चन होता है कि जो जहाज होते हैं समंदर पे चलने वाले जहाज, इनकी गति को कैसे मापा जाता है? तो इनकी गति को जो है मापा जाता है नॉट संख्या के द्वारा। नॉट संख्या के द्वारा जहाज़ों की गति को मापते हैं। और बताऊं दोस्तों, जो समुद्री दूरी होती है ना वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जहाज़ों पर एक घड़ी लगी होती है क्रोनोमीटर टाइप की, और उससे क्या करते हैं जहाज़ों पे सही टाइम का पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाज़ों पर सही टाइम ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर बनेगा क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है जहाज़ों पर सही समय को ज्ञात करने के लिए। तो समंदर की बात आई है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की थी? आपको पता हो बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोशिश करूँगा कि नॉलेज की नई कड़ी में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।